स्टूडेंट, SBN की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज भी उसी को बढ़ाते हुए इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए सबसे पहले मानेंगे, इसमें कह दिया है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो किसका व्यास मानेंगे? पहले पृथ्वी का व्यास मान लेंगे। माना पृथ्वी का व्यास x किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या, तो चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा? चंद्रमा का व्यास, ये पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, x/4 किलोमीटर हो जाएगा ये। इसके बाद दोनों की त्रिज्या निकाल लें। पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी x/2 किलोमीटर, और चंद्रमा की त्रिज्या ये बराबर हो जाएगी 1/2 इंटू में x/4 बराबर x/8 किलोमीटर। और चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 = 4πr², ये बराबर 4 इंटू पाई को पाई रहने दो। r का मान हमें यहाँ पर दिया है x/8 का होल स्क्वायर। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको S2 माने तो ये बराबर 4πr² से यहाँ पर 4 इंटू पाई, और इसमें r का मान हमें दिया है x/2 का होल स्क्वायर। और दोनों का अनुपात निकालना है। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये S1 माना है, बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल S2 बराबर चंद्रमा का है 4π इंटू x/8 का होल स्क्वायर बटे 4π इंटू में x/2 का होल स्क्वायर। 4π से 4π कट गया। यहाँ ये बराबर, यहाँ लिखेंगे S1/S2 बराबर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये x²/64 हो गया, बटे यहाँ करेंगे तो ये x²/4 हो गया। जब दोनों संख्याएं बटे में होती हैं तो नीचे वाली संख्या को पलट के गुणा कर देते हैं। ये बराबर x²/64 इंटू 4/x²। x² से x² कट जाएगा, इसको इससे काटेंगे, ये 16 बार कट गया। 1/16 बराबर 1:16 आया। ये S1/S2
चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें मिला 1:16। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक अर्धगोलाकार कटोरा, क्वेश्चन नंबर है 8। एक अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी बकपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए जो दिया है वो लिख लेंगे। स्टील की मोटाई ये बराबर है 0.25 सेंटीमीटर। उसके बाद अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या ये बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी बाहरी त्रिज्या निकाल लेंगे। अर्धगोलाकार कटोरे की बाहरी त्रिज्या ये बराबर हो जाएगी 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर और ये बराबर 5.25 सेंटीमीटर। अर्धगोलाकार कटोरे का कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 2πr²। और ये बराबर 2 इंटू ये 22/7 इंटू में 5.25 इंटू 5.25। इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू में 525/100 इंटू 525/100। इसको काट लें।
5 से काटें, ये 20 बार कट गया, और ये 5 से काटें तो ये कट जाएगा। 4 से काट लें इसको, 25 चौका 100, और 25 दूनी 50, और 25 एकम 25। इसी तरह ये 4 बार और ये 21 बार। इसको इससे काट दें, ये कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ बचा 2 × 22 × 3 × 21 बट्टे 4 × 4। अब इसके बाद इसको 2 से काट दें, ये 2 बार कट गया। 2 से इसको काट दें, ये 11 बार कट गया। अब कटेगा नहीं तो इसको क्या रहती, 33 × 21 बट्टे 4 लिख लें, और ये बराबर 21 63 के 3 हासिल 6, 63 और 6 69 बट्टे 4। इसमें इसका भाग लगाएं, 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 सत्ते 28, 1 बच गया, 4 ती 12, 1 बच गया, 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20। इतने क्या आया, वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह इस अर्धगोलाकार कटोरे का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आया 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें स्टील की मोटाई दी है 0.25 सेंटीमीटर। इसकी आंतरिक त्रिज्या जी है 5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलाकार कटोरे की बाहरी त्रिज्या निकालेंगे तो स्टील की मोटाई इसमें जोड़ देंगे, 5 + 0.25 बराबर 5.25 सेंटीमीटर। अर्धगोलाकार कटोरे का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। इसमें मान लगा दिए 2 × 22/7 × 5.5 × 5.5। यहाँ पॉइंट हटाने के लिए 10 का 100 का भाग लगा लिया। 2 × 22/7 525/100 × 525/100। इसको 25 से काट दिया, 25 चौके 100, और 25 दूनी 50, और 25 एकम 25, यानी 21 बार कट गया। ये 21 बार और ये 4 बार। इस 21 को 7 से काट दिया 3 बार, और इसको लिख लिया 2 × 22 × 3 × 21। 2 से 2 को काट दिया, 2 से 4 को काट दिया 2 बार, और 2 से 22 को काट दिया 11 बार। इनको गुणा करके ये लिख दिया, और इस तरह इसका आंसर मिला हमें 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है ये 9th। इसमें ये बेलन दिया हुआ है और इसमें एक गोला पूरी तरह डूबा है जिसकी त्रिज्या r है। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r गोले वाले r त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। एक लंबवृत्तीय बेलन को
आर त्रिज्या वाले एक गोले को आर त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः घेरे हुए है, गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला। दूसरा इसमें याद करना है बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर फर्स्ट और सेकंड से में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। थर्ड है ऊपर फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का फलों का अनुपात। इसके लिए सबसे पहले ये लिख लेंगे, हमें हल है इसका। देखो, जो त्रिज्या गोले की है वही त्रिज्या बेलन की होगी। बेलन की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या। और हमें यहाँ दी है बेलन की त्रिज्या, क्योंकि हमें गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है? आर। गोले की त्रिज्या आर है तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी हुई? आर। बेलन की ऊंचाई ये बराबर गोले का व्यास और ये बराबर गोले का व्यास होता है 2r। ये बेलन की ऊंचाई h बराबर आ गई। और हम निकालें पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बराबर 4πr² होता है। तो जार है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। उसके बाद बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर 2πrh। ये बराबर 2π। r का मान r ही है और h का मान 2r है, तो ये r हो गया 4πr²। अब दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर 4πr²
आर स्क्वायर बटे 4πr², ये इससे कट जाएगा, ये 1/1। तो इसका अनुपात कितना आया, ये बराबर 1:1 आ गया। इसके बाद घनाभ का आयतन, अगला टॉपिक है हमारा घनाभ का आयतन। इसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसको हम क्या है L इंटू बी इंटू एच भी लिखते हैं, और इसकी इकाई होती है घन इकाई। इकाई का मतलब है अगर नापे हमारी सेंटीमीटर में तो घन सेंटीमीटर, मीटर में तो घन मीटर, और किलोमीटर में तो घन किलोमीटर। लंबाई लेंथ होती है, चौड़ाई ब्रीथ होती है, और एच हाइट होती है। तो इसको हम L इंटू बी इंटू एच भी लिख सकते हैं। उसके बाद घन होता है। घन और घनाभ में अंतर ये होता है कि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई कोई भी एक किनारा मान सकते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन ये होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अब इससे संबंधित हमारे क्वेश्चन हैं और इसकी एक्सरसाइज है अगली। ये एक्सरसाइज है 13.5। इसका पहला ही क्वेश्चन है, एक माचिस की डिब्बी की माप एक माचिस की डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा, क्या होगा। इसको हल करने के लिए पहले हमें माचिस की डिब्बी की माप, माचिस की डिब्बी की लंबाई ये बराबर 4 सेंटीमीटर है। चौड़ाई ये 2.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हमें दी है 1.5 सेंटीमीटर। एक माचिस का आयतन निकालेंगे। एक माचिस का आयतन ये बराबर
लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये लंबाई हमें कितनी दी है 4 इंटू चौड़ाई 2.5 इंटू 1.5। इसको गुणा करें तो 25 चौके 100, यहाँ पर एक स्थान पॉइंट लग जाएगा, इंटू में 1.5 और इसको 10 से गुणा करने पे आ गया 15 घन सेंटीमीटर। 12 माचिस के पैकेट का आयतन, ये बराबर 12 इंटू एक माचिस का आयतन, और ये बराबर 12 इंटू 15, 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 और 3 18, ये वर्ग घन मीटर घन सेंटीमीटर। सभी नापे हैं सेंटीमीटर में हैं, तो इसका जो आयतन आया वो घन सेंटीमीटर होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये सेकंड क्वेश्चन है। एक घनाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। एक घनाकार पानी की टंकी, एक घनाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी, 5 मीटर चौड़ी तथा 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? ये घनाभकार नहीं है, घनाभकार है ये। अब इसके बाद जो इसकी लंबाई दी है, हल करेंगे इसको। घनाभ के आकार के टंके की लंबाई, ये बराबर हमें दी है 6 मीटर। घनाभ के आकार की टंकी की चौड़ाई, ये बराबर दी है 5 मीटर, और इसकी गहराई ये हमें दी है 4.5 मीटर। टंकी में घनाभ के आकार की टंकी में आने वाले पानी का आयतन, ये बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब इनको लिख लें। यहाँ पर है 6 इंटू 5 इंटू 4.5 घन मीटर। 6 पंजे 30,
इंटू 4.5 घन मीटर। एक 10 का गुणा करने पे ये पॉइंट हट जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 45, और ये बराबर 5 × 15 के 5, हासिल 1 4 × 12 और 1 13, 135 घन मीटर। अब हमें आयतन पूछा है लीटर में, तो 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। 135 घन मीटर बराबर 1000 इंटू 135 लीटर, ये बराबर 135,000 लीटर। इस तरह हमें उस टंकी में पानी का आयतन लीटर में प्राप्त हो गया। कितना मिला हमें ये 1,35,000 लीटर। आज के लिए बस इतना ही।